हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम स्टडी फ्रॉम मीना चौहान। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 क्या होता है उसे हम समझेंगे और समझेंगे कि एनसीएफ का सूत्र क्या होता है, एनसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं, एनसीएफ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसे देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 की हिंदी होती है राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा। एनसीएफ की हिंदी क्या होती है? राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा। और एनसीएफ का सूत्र क्या होता है? बिना भार के अधिगम। ये क्या है? बिना भार के अधिगम। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग विदाउट बर्डन। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपको हिंदी आती रहेगी, इंग्लिश नहीं आती रहेगी, और जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इंग्लिश में ना देकर हिंदी में दे दे, तो आप उसे कैसे समझेंगे? और इंग्लिश में देकर हिंदी में ना दे तो आप इसे कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए हमें दोनों को याद करना होगा। तो इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों जानते हुए चलेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ की शिक्षा। और एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और इसमें पूछ दिया कि एनसीएफ में सी का मतलब क्या होगा, तो सी का मतलब ये क्या होगा? करिकुलम होगा। और हम एनसीएफ का फुल फॉर्म अगर हम पूरा याद कर लें तो ये क्या हो जाएगा? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो हम इसे जान लिए कि ये क्या होता है। तो अब समझ लेते हैं कि एनसीएफ क्या है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह मानव संसाधन द्वारा, ये क्या है? मानव संसाधन द्वारा विकास मंत्रालय के पहल द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। ये क्या है? नवीनतम दस्तावेज है। और आगे हम देख लेते हैं कि इसको और क्या, किस नाम से जानते हैं और क्या कहते हैं। और इसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है, यानी इसे और क्या जानते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज है। और इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा को जोड़ना। यानी कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ स्कूली ज्ञान तक सीमित न रखा जाए, उसकी शिक्षा को क्या किया जाए, जो है कि बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाए। और एनसीएफ 2005 किस पे बल देती है? एनसीएफ जो है ये 2005 जो किस पे बल देती है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। और आगे हम देखते हैं कि क्या है इसमें। नवीनतम सोच, तर्क, क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। यानी कोई बच्चा है उसके अंदर नवीनतम सोच हो, तर्क करने की क्षमता हो और चिंतन करने की क्षमता जो क्या है? विकसित करना है। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि बच्चे को सिर्फ स्कूली शिक्षा न दी जाए और उसके प्रेशर को क्या किया जाए? कम किया जाए। यानी कोई बच्चा है सिर्फ उसको जो शिक्षा दी जा रही है सिर्फ स्कूल की शिक्षा न देकर उसे बाहरी ज्ञान से भी जोड़ा जाए। और वो बच्चे के ऊपर हमें क्या करें? प्रेशर को कम करना चाहिए, वो बच्चों को ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। ये कौन कहता है? एनसीएफ कहता है। और ये एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किससे हुई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता व प्रगति से हुआ है। अगर पूछ दे कि सभ्यता व प्रगति किसका निबंध है तो ये किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। सभी भाषाओं का मतलब क्या है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आठवीं अनुसूची में क्या है? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में कितना है? 22 भाषाएं हैं। और इन्हीं 22 भाषाओं में क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। आगे हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 में कितने सिद्धांत है। ये एनसीएफ जो है इसमें 2005 में कितने सिद्धांत है? तो एनसीएफ किस पे आधारित है? 2005 जो है 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान को बाहरी जीवन से क्या क्या जोड़ा जाए। यानी एनसीएफ के कहने का मतलब है कि जो बच्चा है, जो उसका ज्ञान है, उसके ज्ञान को क्या किया जाए? बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। और ये दूसरा क्या है? ये तो पहला है, ये दूसरा है रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए। यानी जो बच्चे किसी चीज को रट लेते हैं उसको क्या किया जाए? उसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। रटने, ये एनसीएफ रटने पर बल नहीं देती है। एनसीएफ सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता पर बल देता है। तीसरा क्या है?
पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो। यानी कहने का मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा बिल्कुल बाल केंद्रित होना चाहिए। फोर्थ क्या है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और उन्हें लचीला बना जाए। यानी कक्षा कक्ष की जो एक्टिविटी है वो क्या है, उन्हें बिल्कुल लचीला का मतलब यहाँ पे होता है बिल्कुल सरल बनाया जाए। ये जो यहाँ पे लचीला है इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सरल बनाया जाए। जैसे मान लेते हैं हम एक अध्यापक है और आप एक स्टूडेंट है, तो हम आपको क्या करेंगे, किसी जो टॉपिक है या मान लीजिए एनसीएफ को हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो भी कठिन शब्द है उसे हम क्या करेंगे, बिल्कुल सरल करके आपको बता देंगे और आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, पांचवा क्या है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बिंदु को पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम, ये पाठ्यक्रम का नंबर आता है। पाठ्यक्रम क्या है, तो थोड़ा सा इसे हम जान लेते हैं। पाठ्यक्रम जो ये है, पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रथम जो है पाठ्य और दूसरा प्लस जो है क्रम, यानी जिसमें पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री और क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। तो आप समझ गए होंगे। और ये जो है एक परिभाषा, पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ये परिभाषा जो दिया किसने है, ये परिभाषा जो दिया है ये फ्रॉवेल ने दिया है। परिभाषा किसने दिया है, फ्रॉवेल ने दिया है। आगे हम देखते हैं कि क्या है, ये किन सूत्रों पर, किन शीर्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग सुझाव दिया गया है। तो इसमें जो है जो सूत्र है वो आपके सामने है। देखिए पहला क्या है, पहला जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला क्या है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, यानी बच्चा जो जानता है और जो नहीं जानता है उसकी तरफ। दूसरे क्या है, मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो ये जो है आगे हम देखते हैं एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ के किस निबंध से होती है। तो इसका जो है प्रारंभ जो है सभ्यता व प्रगति से होती है। एनसीएफ किस पे बल देती है, तो एनसीएफ जो है करके सीखने पर बल देता है। आगे हम देखते हैं एनसीएफ 2005 का फार्मूला सूत्र क्या है। एनसीएफ 2005 का फार्मूला सूत्र जो है ये क्या है, त्रिभाषा है। और यहाँ क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम बिल्कुल मातृभाषा होना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है, तो एनसीएफ के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर यशपाल जी हैं। आगे हम देखते हैं कि आगे क्या है, इसका निर्माण कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसका निर्माण जो है एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब हम क्या कहते हैं वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय की इंग्लिश क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसके आगे देखते हैं एनसीएफ 2005 में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 38 थी। और इसके आगे क्या है, एनसीएफ 2005 के निदेशक क्या है, निदेशक जो है प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, यानी इसके प्रोफेसर कौन थे, कृष्ण कुमार थे। और आगे क्या कहता है, शीर्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि शीर्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। और एक सुगमकर्ता का मतलब क्या होता है कि एक टीचर जो होता है कठिन शब्दों को आसान शब्दों में बदलकर उनके अर्थ को स्पष्ट करता है और बच्चे क्या करते हैं, आसानी से समझ जाते हैं। यानी उसका यही उद्देश्य है। शीर्षक की भूमिका एक कैसी होनी चाहिए, एक सुगमकर्ता के रूप में होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपको एनसीएफ के विषय में पढ़ा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।